हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एप्पल टोन इंजीनियर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है 1977 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 48 ईयर्स ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी में यहाँ पे जो एनर्जी के रिगार्डिंग जो स्मार्ट मीटर्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और अगर हम मेनली अगर हम यहाँ पे जो क्लाइंटेल की अगर हम बात करेंगे तो मेनली हम यहाँ पे जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती है वो में यहाँ पे कंपनी के कस्टमर्स में यहाँ पे नजर आती है। यहाँ पे जो कंपनी का बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो B2G बिजनेस मॉडल में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि गवर्नमेंट को ये कंपनी में यहाँ पे सेल करती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो करंटली जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो हमें ग्रेटर नोएडा में यहाँ पे नजर आती है। और जिसकी अगर हम टोटल एरिया की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 36,000 स्क्वायर फीट का टोटल एरिया में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 59 एम्प्लॉइज हम यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और ये मार्च 31 के लगभग का डेटा, यानी कि ऑलमोस्ट एक साल पहले का डेटा है। तो अभी कहीं ना कहीं अभी एक साल में जिस तरीके से कंपनी ग्रो हुई है तो मुझे लगता है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं 15-20% और यहाँ पे जो कंपनी का वर्कफोर्स है वो यहाँ पे और बढ़ता हुआ नजर आया होगा। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में लगभग 72 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 80 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 125 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो ऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रोथ वाइज कंपनी के नंबर अच्छे हैं, लेकिन पिछले साल यानी कि जो 2024 वाला ईयर था वहाँ पे इतना ज़्यादा कोई ग्रोथ के नंबर्स नहीं थे। लेकिन एकदम से अभी जब कंपनी का आईपीओ आ रहा है वहाँ पर अगर एकदम से 50% से ज़्यादा की ग्रोथ अगर हमें देखने को मिल रही है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको थोड़ा कॉशियस रहना ही सही रहेगा। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो हार्डली जहाँ पे 1 करोड़ के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था वो भी रिसेंटली में लगभग 11 करोड़ के लगभग का यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ पे कॉशियस वैसे कंपनी के नंबर्स को देखना चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो लगभग 9% का नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इतने छोटे स्केल पे कहीं ना कहीं यहाँ पे इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव वगैरह को काट के यहाँ पे कहीं ना कहीं 9% का मार्जिन कमाना मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल यहाँ पे मुझे लगता है नजर आता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 17 जून को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 19 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 128 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 1000 शेयर का लॉट शेयर जो यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,28,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 43 करोड़ 96 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 15-16 करोड़ के जो शेयर है वो हमें यहाँ पे रिटेल के पास में जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एशियन प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो देखिए, जो 43 करोड़ ये कंपनी रेज कर रही है इसमें से लगभग 5 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी केपेक्स के लिए यूज करती हुई नजर आएगी। बाकी अगर हम 30 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी हमें वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करती हुई नजर आएगी। तो देखिए, कहीं कि अगर हम देखेंगे तो ये B2G वाला मॉडल है, तो वहाँ पे कहने की गवर्नमेंट की तरफ से जो पेमेंट वगैरह होता है वो थोड़ा हमेशा थोड़ा डिले रहता है। इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे जो 30 करोड़ यहाँ पे कंपनी के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए रहेंगे तो वहाँ पे कहीं कि आने वाले जो 1-2 साल होंगे तो वहाँ पे कहीं कि कंपनी का जो एफिशिएंसी पैरामीटर है वो हमें अभी थोड़ा इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 20 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे 23 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। और यहाँ पे 23 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 24 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 165 करोड़ की मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो जो पिछले साल की जो कंपनी की अर्निंग है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 15 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं 15 का पी अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली एक अच्छा वैल्यू यहाँ पे कंपनी ने रखा है। मुझे लगता है कि अराउंड यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा अच्छा रहता है तो लगभग 25-30% के प्रीमियम पे ये कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। मेरे हिसाब से अगर आपको लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। बाकी अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा ये B2G मॉडल यहाँ पे कहीं ना कहीं पी एक्सपांशन के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो वो थोड़ा यहाँ पे दिक्कत रहेगा।
और अभी गवर्नमेंट के स्कोप की भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा फिजिकल डेफिसिट को यहाँ पे गवर्नमेंट को रिड्यूस करना है, तो वहाँ पे अगर गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर अगर थोड़ी स्पेंडिंग कम होती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी को भी फर्क पड़ सकता है। तो पॉइंट से देखा जाए तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे हिसाब से अगर ये कंपनी 5-10% के प्रीमियम भी अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पे मेरे हिसाब से लिया जा सकता है। बाकी मेरे हिसाब से अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। तो इसमें मैं कहता हूँ कि एप्पल टोन इंजीनियर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।